ये तो स्टेट गवर्नमेंट जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है, ये तो गलत है और उस पर कटाक्ष भी कर रहे हैं केंद्र सरकार भी। ऐसा नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे यूनिफॉर्म कोड है वहाँ पे यूनिफॉर्म कोड ही चलना चाहिए, ना कि धर्म का पोशाक। ये हमारा मानना है, चाहे वो भगवा हो और चाहे वो हिजाब हो। हिजाब विवाद पर कहना क्या है, बस ये है कि स्कूलों के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यूनिफॉर्म होती है। अगर स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होगी तो यूनिफॉर्म बनाई क्यों है? जो हो रहा है वो होने दे, जो हिजाब पहनना ही लड़कियां उनसे पहनने दे, हमारा कल्चर है इसको चलने दे। हिजाब विवाद की ये लड़ाई सड़क से कोर्ट तक गरमाई हुई है। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ ये विवाद अब देश के कई हिस्सों तक पहुंच चुका है। सियासी पार्टियां भी इसका जमकर फायदा उठा रही हैं, लेकिन इसके चक्कर में जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा था शिक्षा, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता नजर आ रहा है। आज हम मौजूद हैं खोड़ा में, जहां जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि हिजाब विवाद पर उनका क्या कहना है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम में हिजाब जरूरी है, अगर जरूरी है तो किन जगहों पर जरूरी है, क्या स्कूल में ड्रेस कोड होना चाहिए। इस विवाद को लेकर हम जनता से जानेंगे। कर्नाटक में जो हुआ वो तो आपने देखा होगा, लेकिन आपको यहाँ के शिक्षण संस्थानों, स्कूल, कॉलेज में कभी ऐसा हिजाब को लेकर भेदभाव होता हुआ दिखा है? या कर्नाटक में जो हुआ उस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हो रहा है वो होने दे, जो हिजाब पहनना ही लड़कियां उनसे पहनने दे, हमारा कल्चर है इसको चलने दे, इस पर रोक टोक न लगाएं, ये हमारी राय है। हिजाब विवाद पर कहना क्या है, बस ये है कि स्कूलों के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यूनिफॉर्म होती है। अगर स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होगी तो यूनिफॉर्म बनाई क्यों है? सबसे मेन बात तो यह है कि स्कूल के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यूनिफॉर्म। ये सब तो खैर पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग, जो भी उधर से इधर वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, वो हिजाब के ऊपर बोल रहे हैं। ये सारी पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा मेन है इसके अंदर ड्रेस। तो आपको ये लगता है कि मतलब स्कूल में यूनिफॉर्म है तो सबको समान दिखने के लिए यूनिफॉर्म पहन के ही जाना चाहिए बच्चों को? उसमें अगर यूनिफॉर्म बनाई इसलिए गई है, यूनिफॉर्म बनाई इसलिए गई है। अगर यूनिफॉर्म नहीं होती तो कोई बच्चा फटे हुए कपड़े पहन के आता, किसी बच्चे के पास कपड़े भी नहीं होते, वो स्कूल ही नहीं आ पाता, काफ़ी दिन की छुट्टी कर पाता, ये वो बहुत से सारे रीज़न है जिसकी वजह से यूनिफॉर्म लाई गई है स्कूल के अंदर। तो मेरा तो मानना यही है कि स्कूल के अंदर ज़्यादातर यूनिफॉर्म ही पहन के आना चाहिए। लेकिन जैसे कि स्कूल है तो वहाँ की एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है, तो आपको क्या लगता है कि उसमें हिजाब को शामिल कर देना चाहिए, या फिर मतलब कि हिजाब कोई पहन रहा है तो उससे क्या लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप यूनिफॉर्म के बारे में? इसको किसी पे एतराज़ नहीं होनी चाहिए, है नहीं। और बाकी जो स्कूल का नियम कानून है वो स्कूल वाले अपने तौर से देखेंगे। आइए अब हम और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और हिजाब विवाद पर उनकी क्या राय है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सर आपका क्या कहना है हिजाब विवाद पर? मैडम हमारी तो ये राय है कि बच्चे क्लास तक जो है वो जो यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म में बच्चे जाएं, लेकिन यूनिवर्सिटी में यूनिफॉर्म की तो कोई आवश्यकता है नहीं। हम लोग भी पढ़े, हम लोग को भी एजुकेशन पाए हैं। यूनिवर्सिटी में यूनिफॉर्म तो है ही नहीं, अगर वहाँ बच्चियाँ पहन के जा रही हो क्या एतराज़, अपना जिस्मी तो ढक रही है। जहाँ के विवाद हो रहा है उन्हें स्कूल में जाने की अनुमति थी पहन के, लेकिन क्लासरूम में जाने से मना किया गया था, जिसके बाद ये विवाद भड़क गया। तो उस पर क्या कहना है? देखिए ये तो स्टेट गवर्नमेंट जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है, ये तो गलत है और उस पर कटाक्ष भी कर रहे हैं केंद्र सरकार भी। ऐसा नहीं होनी चाहिए। बच्चियाँ अपने जिस्म को ढक रही हैं, ढक के जा रही हैं, आ रही हैं, अच्छी बात है ये। हमारे साथ 4-5 लोग और जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं कि कर्नाटक के हिजाब विवाद पर उनका क्या कहना है, उनकी क्या राय है उनके हिसाब से कि स्कूल में यूनिफॉर्म ज़रूरी है या हिजाब पहन के जाना भी ज़रूरी है। आइए इनसे जानते हैं। हिजाब और पोशाक और ड्रेस कोई भी आज़ाद देश में पहन सकता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिक्षा क्षेत्र में या जो हमारा निजी अपना व्यक्तित्व है, जो देश की रक्षा के लिए जो चीज़ धर्म है या जो भी शिक्षा क्षेत्र है, शिक्षा क्षेत्र में हिजाब गलत है, या कोई भी ड्रेस धर्म कोड ड्रेस पे गलत है, ये हमारा मानना है। अच्छा, तो आपके हिसाब से मतलब स्कूल में हिजाब पे बैन है? जहाँ पे यूनिफॉर्म कोड है वहाँ पे यूनिफॉर्म कोड ही चलना चाहिए, ना कि धर्म का पोशाक। ये हमारा मानना है, चाहे वो भगवा हो और चाहे वो हिजाब हो। शिक्षा क्षेत्र में केवल और केवल स्कूल ड्रेस यूनिफॉर्म ही लागू होनी चाहिए। आइए हम और लोगों से जानने की कोशिश करती हैं कि कर्नाटक के हिजाब विवाद पर उन लोगों का क्या कहना है।
तो आपने देखा होगा कि कर्नाटक में जो हिजाब विवाद हो रहा है उस पर जमकर विरोध हो रहा है, देश के कई हिस्सों में वो विवाद पहुंच चुका है। तो आपकी क्या राय है कि क्या उनका विवाद करना सही है? विवाद करना क्या, जो चला आ रहा है वही चलना चाहिए। हिजाब लगा रहे हैं, अच्छी बात है, उसमें क्या बात है। हिजाब पहन के जा रहे हैं, हिजाब पहनना चाहिए लड़की को, क्या बात है उसमें। तो जैसे कि मतलब स्कूल की यूनिफॉर्म होती है उसमें हिजाब नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि अगर उसमें सब धर्म के लोग अपना अपना जोड़ेंगे तो फिर यूनिफॉर्म का मतलब नहीं रह जाएगा, या हिजाब को भी उसमें शामिल कर लेना चाहिए? आप क्या कहेंगे? क्लास रूम में जाने के बाद अपने क्लास की अपनी वर्दी पहने, बाहर अपने हिजाब में रहे, जैसा है वैसा करे ना। हाँ, तो वहाँ मतलब कर्नाटक में जो क्लासरूम में ही हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा है, स्कूल में आप पहन के जा सकते हैं, बस क्लासरूम में जो है आपको हिजाब उतार के जाना पड़ेगा, जिसका वो विरोध कर रही हैं लड़कियाँ। मैम अब जो हमें कहना था कह लिया। जैसा कि आपने देखा, हमने कई लोगों से बातचीत की, जिसके बाद ये पता चलता है कि कुछ लोगों का मानना है कि अगर स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहन के जा रहे हैं तो उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि स्कूल और कॉलेज में एक यूनिफॉर्म जो होती है वो होनी चाहिए। मैं अंजलि शर्मा, कैमरा पर्सन हर्ष गोयल के साथ, देखते रहिए newsport.com। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मुकेश ऋषि। हाय, मैं हूँ गोविंद नामदेव। नमस्कार, मैं हूँ विक्रम भट्ट। हाय, मैं हूँ नीरज सूद और आप देख रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं और आप देख रहे हैं और आप देख रहे हैं newsport.com।